ठीक है जी, तो हम बात कर चुके थे कि हमने चेकआउट का बटन लगाकर चेकआउट का फॉर्म पर आ गए और चेकआउट के फॉर्म से हमें इस बंदे का नाम जो ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर का फ़ोन एड्रेस और उसका शिपिंग एड्रेस, ये सब तो मिल गया। अब हमें चाहिए टोटल, क्योंकि हमारे TBL ऑर्डर के अंदर हमें जो एक चीज़ हमें दरकार है वो है डेट और अमाउंट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और स्टेटस। अब डेट तो हम कहीं भी डेट ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट बनाकर। अमाउंट के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें अमाउंट वही चाहिए जो हमारे कार्ट में इस वक्त मौजूद है। अब ये मैं जब कार्ट के पेज पर आता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास एक टोटल है मौजूद, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ राउटिंग वैल्यूज़ में पास कर दूँ, ठीक है भाई, न्यू करके ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कह दिया भाई AMT इक्वल्स टू @ तो ये वहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट के तौर पर हमें पास हो गया। अब जब आर्ग्यूमेंट पास हो गया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर हम एक TR के अंदर इसको दे देंगे टोटल अमाउंट, ठीक है जी। टेक्स्ट बॉक्स 4 में हम इसको पास कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेकआउट के बटन की जगह पर एक फॉर्म लगा दिया, और उस फॉर्म में हमने एक हिडन फील्ड टोटल पास कर दी, जिसमें टोटल हमारे पास अमाउंट आ रहा है, और एक बटन सबमिट करा दिया, ठीक है। जब ये बटन प्रेस होगा तो ये फॉर्म जाएगा चेकआउट के मेथड पे। होम कंट्रोलर पे गए हम, चेकआउट का जो हमारा एक्शन है उसके ऊपर हमने HTTP पोस्ट लगाया, और उसमें एक वेरिएबल हम रिसीव कर रहे हैं टोटल का, और ये टोटल हम यहाँ पर प्रिंट करें, ठीक है। तो टोटल व्यू बैग में डाल के हम रिटर्न कर रहे हैं चेकआउट की तरफ। तो ये देखिए पूरा हमारा फॉर्म तैयार है, और इसमें सबसे लास्ट में टोटल। इसके बाद हम यहाँ पर एक मजीद टेबल रॉ ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम चेकआउट का वो बटन लगाने मतलब डन कर रहे हैं हम ऑर्डर को। हमने कहा इनपुट टाइप सबमिट, और इसके ऊपर वैल्यू लिख दी मैंने ऑर्डर नाउ, ठीक है। तो ये जब सबमिट होगा फॉर्म, तो ये चेकआउट पर जाए, या मैं इसको यहाँ चेकआउट की बजाय मैं कहता हूँ डन ऑर्डर, ठीक है। एक हम बनाएंगे भी एक्शन, डन ऑर्डर पे चला जाएगा। इसको हम चला कर देख लेते हैं। चेकआउट पर है, सॉरी, चेकआउट पर हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, डेफिनेटली हमें उसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास कार्ट है, और कार्ट से हम चेकआउट पर जा रहे हैं। ये चेकआउट पर हमारे, ये हमारे पास टोटल आ रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन होगा वो इस तरह अपना नाम देगा, फ़ोन नंबर देगा, जो भी फ़ोन नंबर है, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, शिपिंग एड्रेस आ जाएगा, और ये चेकआउट। जैसे वो चेकआउट करेगा तो वो डन ऑर्डर पर जाता है। तो यहाँ से अब हम आगे इसको काम करेंगे कि हम डन ऑर्डर से आगे किस तरह से डन ऑर्डर बनाएंगे। तो हम डन ऑर्डर के लिए एक्शन बनाएंगे, नाम उसका ये रखना है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैंने कहा जी HTTP पोस्ट होगा एक्शन रिजल्ट डन ऑर्डर, और ऑर्डर में जो चीज़ें वो भेज रहा है, एक तो वो TBL ऑर्डर की डिटेल भेज रहा है, ठीक है। तो मैंने कह दिया TB, सही, कॉमा दूसरी चीज़ जो वहाँ से मुझे मिल रही है वो मिल रही है वहाँ से टोटल। दो चीज़ें तो मुझे वहाँ से रिसीव करनी ही है, ठीक है। और रिटर्न हम कर देंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन। हम इसको कहीं भी, मतलब मैं इसको इंडेक्स वाले पे भेज दूंगा, लेट्स सपोज, ठीक है, कि जब हो जाए तो फिर यहाँ चले जाए। अब यहाँ से मुझे ऑर्डर वाले टेबल में इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है भाई। तो मैंने अपना जो डेटाबेस वाला ऑब्जेक्ट अगर कहीं बना हुआ है मेरे पास, DB के नाम से बना हुआ है, ठीक है। मैंने कहा db.tblcat.add, ये हो जाएगा मेरा डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं TBL ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, TBL ऑर्डर, अच्छा ये कैट्स नहीं है, TBL ऑर्डर है।
ठीक है, और इसमें अपना ओबीजे पास भी कर देते हैं कि ये इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें डेटा कैसे पास होगा, मैंने कहा जी ओबीजे डॉट ऑर्डर डेट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट स्ट्रिंग, क्योंकि हमें डेट इंसर्ट करनी है, राइट। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि डेट की हमने टाइप क्या दी हुई है। डेट टाइम दी हुई है, ये डेट टाइम पास हो इसको। अच्छा, तो ये क्योंकि डेट है इसलिए डायरेक्ट मैं इसको स्ट्रिंग नहीं करूँगा, डॉट नाउ पे सबमिट कर, ठीक है। फिर मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट डॉट ऑर्डर नेम, जो पर्सन है जिसका जो नेम दे रहा है, मैंने कहा टीबी डॉट, वहाँ से मुझे बंदे का नाम मिल रहा है, ठीक है, वहाँ से मिल रहा है मेरे फॉर्म से। ओबीजे डॉट ऑर्डर पर्सन का फ़ोन जो है वो भी मुझे टीबी में से मिल रहा है। फिर ओबीजे डॉट ऑर्डर पर्सन का जो एड्रेस है वो भी मुझे टीबी में से मिल रहा है। इसी तरह मुझे फिर ओबीजे डॉट ऑर्डर पर्सन का जो शिपिंग एड्रेस है ऑर्डर मिल जाएगा, शिपिंग एड्रेस मिल गया। अब रह गया स्टेटस, मैंने कहा ओबीजे डॉट ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीजर है तो मैंने क्या भेज दिया 0, राइट। तो ये मेरे पास तमाम इसके कॉलम्स आ गए और डेटा इंसर्ट हो गया। डीबी डॉट सेव चेंजेस, ये डेटा इंसर्ट हो गया मेरा कहाँ पर, ऑर्डर के टेबल में, ऑर्डर टेबल, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ हमें ऑर्डर डिटेल भी सेव करनी है, ठीक है। तो पहले हम ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं, फिर ऑर्डर डिटेल की तरफ जाएंगे और इसको हम देखेंगे कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। प्ले कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास वक्त कार्ट हमारा खाली है। मैंने क्रिकेट बैट 2 ऐड किए, ऐड टू कार्ट, कार्ट में आ गए, ठीक है। चेकआउट किया मैंने, तो ये यहाँ पर डेटा आई, ठीक है। मैंने नेम दिया, मैंने कहा अली, फ़ोन नंबर और दीगर डेटा मैंने दिया और ऑर्डर नाउ किया। ऑर्डर नाउ करते ही ये इंडेक्स के पेज पर आ गया, दैट मीन्स ऑर्डर हमारा डन हो गया, ठीक है। हम ज़रा डेटाबेस में जाके इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर माई शॉप डीबी में टेबल्स के अंदर TBL ऑर्डर्स के अंदर अभी हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो चुका होगा, ये हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ इस डेट पे, ठीक है जी, फला पूरा ऑर्डर। अच्छा, अमाउंट अभी खाली आ रहा है, अमाउंट मतलब सही पास नहीं हुआ। तो अमाउंट इसलिए पास नहीं हुआ, एक्चुअली इट इज़ माई मिस्टेक, कि मैंने यहाँ पर अमाउंट जो है वो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ओबीजे डॉट ऑर्डर अमाउंट इक्वल्स टू, वो टोटल हमें वहाँ से मिलेगा वो यहाँ पर, ये टोटल जो मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है बेसिकली ये यहाँ पर है इट्स टोटल, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई हमें, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है तो हमने कहा डेसिमल डॉट पार्स, पार्सिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तो डन, ऑर्डर भी आ जाएगा। अब हमें ऑर्डर की डिटेल भी सेव करनी है, तो इस जगह पर डेटाबेस में सबमिट करने से पहले मैं डिटेल्स के टेबल पर भी काम करता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर ईच का लूप चलाया और ये फॉर ईच का लूप मैं चलाऊंगा अपने उस जगह पर जिस तरह मैं कार्ड यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ ना। जब मैं यहाँ पर कार्ड को प्रिंट कर रहा था प्रोडक्ट्स के जगह पर, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर कार्ट वाली जगह पर मेरे पास ओके, बेसिकली ये मेरी वो लिस्ट है जिसके अंदर पूरा मेरे पास कार्ड आइटम मौजूद है, ठीक है जी। तो अभी इस पे भी मैं काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने कहा भाई ओके डॉट सी वो लिस्ट है उस क्लास में से जिसमें सारे आइटम्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल काम है। आपने कहा TBL ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है जी, OD कर दिया मैंने इसको, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम?
और मैंने कहा db डॉट tbl order details डॉट ऐड, हर बार एक रो ऐड करेगा पूरे लूप से, ठीक है। और उसमें जाएगा क्या, सिर्फ ओडी, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे कि ओडी में हमें क्या क्या चाहिए। DID नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी हमें चाहिए, और ऑर्डर आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, मंगवाना पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ऑर्डर आईडी हमारे डेटाबेस में। खैर अमाउंट मैंने यहीं से दिया, इस वाले ऑर्डर का प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट अमाउंट के लिए मैंने कहा भाई मेरे पास आइटम जो मेरा सीमेस है डॉट उसकी क्वांटिटी और आईडी मौजूद है, तो हमारे पास अमाउंट यहाँ पर भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी हमें ज्वाइन चाहिए, ठीक है। तो हमें एक ज्वाइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी हमारे पास है, तो इस चीज़ पर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।